पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिनके एमपी बोलते हैं ना कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे, उनको सीधा सीधा यहाँ से एक संदेश मैसेज है कि आप दिल्ली खाली कर दो, बहुजन जनता आ रही है। ये उस धरती के लोग हैं जो समय समय पर इन तालिबानियों को धूल चढ़ाने का काम किया है। इन मनुवादियों की छाती पर पैर रखने वाले हम लोग हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग इस क्राउड की, इस पब्लिक की, इस युवा का इंतजार था। लगभग 25 से 30 साल हम रोड के ऊपर थे और इस इंतजार में थे कि कब वो दिन आएगा, कब ये युवा जागेगा, कब इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात होगी। और आज धरातल पे है। पूरे इस देश के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो चूटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारी और जो यहाँ भी जो कलावा बांध के इधर उधर की बात कर रहे हैं नहीं, वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले कि ये जो मिशन है ये रामास्वामी पेरियार का, ललन सिंह का है, ज्योतिबा फूले का, बाबा साहब अम्बेडकर का है। इस मिशन को लेकर के हम लोग लगातार लड़ते आए हैं और तानाशाही सरकारों को बार बार समय समय पर ये कहते हुए आए हैं कि या तो आप सचेत हो जाइए, नहीं तो आपको उखाड़ के फेंकने का काम भी हम लोग ही कर सकते हैं। लेकिन आज जो ये जनसैलाब उमड़ा है, इससे पहले भारत बंद भी हुआ, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ा असर? असर पड़ा ना। बैग के अंदर देखिए, तो SC एक्ट का जो वो था उसमें क्या किया, बैग पे गई, रविदास मंदिर पे बैग पे गई है। और आज इन्होंने जो हल्का सा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तानाशाही सरकार ने जो छेड़खानी करने का प्रयास किया है, भाईचारे को तोड़ने का जो प्रयास किया है, वो देख लो, उसका असर है। आज सभी लोग देख रहे होंगे इस चीज को कि हो क्या गया। ये तो बहुत छोटी जगह है, अगर इससे भी कोई बड़ा ग्राउंड भरना पड़ेगा तो ये बहुजन समाज, ये बोल 85 के लोग और तमाम यहाँ पे जो लोग एक और गलतफहमी का बार बार शिकार रहते हैं, ये कहते हैं जी सारे सारे एक ही जाति विशेष के हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, SC भी है, ST भी है, OBC भी है। और डंके की चोट पे हम कहना चाहते हैं आपकी तानाशाही का अब लास्ट एंड फाइनल समय चल रहा है। कौन कर रहा है तानाशाही? तानाशाही बीजेपी कर रही है, अमित शाह कर रहा है, जो इस पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिनके एमपी बोलते हैं ना कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे, उनको सीधा सीधा यहाँ से एक संदेश मैसेज है कि आप दिल्ली खाली कर दो, बहुजन जनता आ रही है। राहुल गांधी अखिलेश यादव प्यार कर रहे हैं आपसे? बिल्कुल प्यार कर रहे, क्यों नहीं प्यार कर रहे। बिहार और यूपी अगर नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। ये उस धरती के लोग हैं जो समय समय पर इन तालिबानियों को धूल चढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्या बोले? राहुल गांधी ने लगातार इस देश के अंदर राहुल गांधी को पप्पू कहा, राहुल गांधी को किस किस नामों से नवाजा गया और कहाँ खड़ा कर दिया था, उसको करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा करके नीचे ला दिया। आज वही आदमी, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, ये कहा ना कि जातिगत जनगणना होगी। जब वहां से आवाज चली है और इधर से भाई साहब आवाज लगा रहे हैं तो जनसैलाब, मैं कह रहा हूँ 17 और 27 का खड़ा आंख खोल के देश की जनता देख ले। तो राहुल गांधी अपने राज्य में करवा लें जाति जनगणना, उनकी तो सरकार चल रही है, होगी, वहाँ भी होगी। बिहार में हुई ना, बिहार में हुई ना, बिहार में हुई, पहले वोट दिया जाए, बिहार में हुई ना, बिहार से शुरू हुई है। और कोई क्रांति हो, कोई भी क्रांति हो, कराएंगे ना, अभी आने दो। कब आने दो? अभी सरकार जैसे सत्ता में हरियाणा में आएगी तो देख लेना, बिहार हरियाणा में जातिगत जनगणना, हिमाचल में करवाइए, कर्नाटक में करवाइए, हिमाचल में भी हो जाएगी। अभी जो तालिबानियों से छूट के निकले हैं तो इतना पैसा और इतनी ताकत नहीं है। दो तीन राज्यों में सरकार, 2-3-4 राज्यों में सरकार है और उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देख लेना हरियाणा के अंदर चुनाव को सीने से लगा के जो घूम रहे थे वो क्यों नहीं आ रहे मैदान में जब गैर संवैधानिक फैसला है ये? तो देखिए, जो चतुर चालाक लोग थे, राजनीतिक से जो प्यार करते थे, उन लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना का मामला है, संविधान बचाने का मामला है, वो भी हमारा है और ये भी हमारा। अगर वो बदमाशी करेंगे तो ये जनता जो आप सामने खड़ी है और लड़ेंगे, जीतेंगे। संविधान से ज्यादा खतरा कांग्रेस से है, बीजेपी से है? देखिए, दोनों से खतरा है, लेकिन आज सद्बुद्धि, चाहे जवाहरलाल नेहरू से ले लो, राजीव से ले लो, इंदिरा से ले लो, इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन आज यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद की करने दिखाई दे रही है। अरे सबको दलितों का वोट चाहिए, नेता कोई नहीं चाहिए किसी को भी।
देखो नेता क्यों नहीं चाहिए, नेता हर किसी को चाहिए, लेकिन नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि कौन हमारे को किस दिशा में लेके जा रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इस राहुल गांधी अखिलेश यादव की आप तारीफ कर रहे हो, उन्होंने एक सीट देने से मना कर दी चंद्रशेखर आजाद को। देखिए राजनीतिक में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई सगा नहीं होता है। उन्होंने भी राज किया है, उनके बाप ने भी राज किया है, और समय बदलता है हर किसी का। आज चंद्रशेखर भाई एक सीट पाए और आज क्राउड देख लिया पूरे देश के अंदर। और हो सकता है अगर हरियाणा में भी अगर वो जाटों से समझौता नहीं करते तो किंग मेकर की भूमिका में होते 10 सीट जीतते। लेकिन हरियाणा के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कौन सा नुकसान कर दिया? नुकसान है जो बीजेपी का, आरएसएस का दूषण चौटाला, वहां जाके हाथ मिलाना, ये हमारे लिए दुखदायक है। और कांग्रेस में आरएसएस वाले हैं नहीं। कौन से? वो है तो कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस का नामो निशान मिटाने वाली पब्लिक खड़ी है। यही कांग्रेस थी सत्ता के अंदर, आज 10 साल से बाहर बैठी है, और वही बीजेपी है। बीजेपी का क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश में देख लिया होगा। वो तो कह रहे थे जो रिजर्व सीट से जिताने वाले कौन थे, उसका नाम पत्रकार महोदय आप नहीं बताओगे, वहां पे अखिलेश यादव नहीं बताओगे। अयोध्या में कौन जीत के आया? जनरल सीट से जीत के आया ना। अब देश पासी कौन है वो? आप जरा पूरे का पूरा बताइए फैक्ट। इन मनुवादियों की छाती पर पैर रखने वाले हम लोग हैं। लेकिन मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फरमान सुनाया है, उसके पब्लिक जनता उसके सामने खड़ी है, और ये बैक होगा। कैसे बैक होगा बताओ? होगा, पब्लिक से बड़ी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है क्या? और सरकार का क्या हाल हो रहा है? सरकार को 400 पार वाली थी, सरकार 400 1 महीने से ज्यादा हो गया। देखिए आएगा। अभी सरकारों को ये लग रहा था कि चुनाव में गई हुई थी। अभी ये हरियाणा का चुनाव हो जाने दो, इसका एक चुनाव और है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव होने दो, ये घुटने के बल पर गिरेंगे आपके सामने। बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी गिरेगी, कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस है कहाँ? सदन में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कितनी है, कितनी है? लेकिन जब ये फैसला आया, सदन चल रहा था उस टाइम, लास्ट में कांग्रेस के किसी भी सांसद ने इस मुद्दे पे नहीं बोला, चंद्रशेखर के अलावा। देखिए सब राजनीतिक खेल होता है, सबको मलाई चाहिए। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता भोली भाली होती है, जनता को नहीं पता होता है। लेकिन समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा ना, हमारा भाईचारा बिगड़ेगा, और ये बैक होगा। तो आप जैसे नेताओं की जिम्मेदारी है ना इस जनता को बताने की। देखिए हम लगातार समय समय पे हमारी जितनी आवाज है आपके माध्यम से जा सकती है, हम लगातार लोगों को एक ही बात कहते हैं कि आपस में भाईचारा ना बिगाड़े, दोनों परिवार आपस में मिलके बैठे, चर्चा करें, डिस्कशन करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत जल्दी एग्रेशन हो जाते हैं। आप आते हैं वहाँ पर तो बड़ा समर्थन हो रहा है इस फैसले का, वहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। देखिए ऐसे हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। छूट भैया नेता कहीं भी हो सकते हैं। और एक चीज और आप कह रहे हो कि मिठाइयाँ बांटी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है, तो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं, उनको भी उनसे भी कोई तकलीफ नहीं है, थोड़े दिन के बाद में फैक्ट हो जाएगा और सारी चीज सामने आ जाएगी। तो सत्याग्रह पे बैठ गए जाके? कोई सत्याग्रह पर नहीं बैठता। जो राजनीतिक जानता है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, और ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। वही सवाल है, राहुल अखिलेश को 2024 में दलितों ने वोट दिया खुल के, क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आ रहे हैं वो इस मामले को लेकर? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अभी बताया ना आपको, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अभी थोड़ा रुक जाइए, आप तसल्ली करिए, जनता का क्राउड है, सबकी जुबान खुलेगी और सब समर्थन करेंगे और सब वो करेंगे।